एक लड़का एक लड़की है, लड़कों को हमेशा डर रहता है रिजेक्शन से। लड़कों को? हाँ। क्यों रहता है? मुझे लगता है इसलिए रहता है क्योंकि हमारा हमारा जो सोल काम है, मतलब जो एक जैसे एक मेल है एक फीमेल है, हमें ही करना है सब कुछ बेसिकली, है ना। कमाना हमने है, हमने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना है, वैसा बनाना है कि कोई हमसे शादी करे, है ना। जिस लड़कियों को नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा फेमिनिस्ट साउंड करेगा बट है सच, बात यही सच है। हमें अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। आपको भी अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप किसी से शादी कर पाओगे। तो मुझे लगता है इसलिए हम रिजेक्शन से इसलिए डरते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है ना। सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, तो ये जो कंपटीशन टफ हो गया ना, उसकी वजह से रिजेक्शन का डर रहता है क्या कि शायद हमसे भी बेटर कोई किसी के लिए खड़ा हुआ हो। तो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं अपनी साइड से बेस्ट करने की, तो लड़के ज़्यादा करते हैं, यही तो रीज़न है। अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं, प्यार कब होता है? कब होता है मतलब सबका पर्सपेक्टिव अलग है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा है या कोई बंदी है, सबका अलग अलग है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो वो कैसे जानना है आप किससे प्यार करते हो? आपके साथ वो बंदा बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो उसके साथ, और आपको ना ओके फील हो रहा है, मतलब आपको कुछ करने का फील नहीं हो रहा कि अब यहाँ जाओ ये करो वो करो। इफ़ यू आर रिलैक्स ना, ये बंदा आपके साथ है, तो वो क्या है फिर, होमली फीलिंग है। मतलब कहते हैं ना वाइब मैच खेलते हैं, वाइब 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 मैच, तो वही है वो। मेरे हिसाब से तो वही है प्यार। ओके, आपके लिए क्या प्यार, आप बताओ ना। आई थिंक मेरे लिए भी प्यार यही है जो आप तो मैरिड हो यार, आपके लिए क्या होगा? ऐसा नहीं है यार बट भाई। क्या है देखो प्यार? देखो प्यार की भी ना स्टेजेस होती है। हाँ। जैसे प्यार की हम कहते हैं ना लव की लैंग्वेज होती है। तो लव की ना मेरे हिसाब से 4 या 5 लैंग्वेज होती है। बिल्कुल। पहली एक लैंग्वेज जिसमें आप बिना कुछ बोले, लेट्स एग्जांपल मैं हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, हाँ, ठीक हाँ। है, बिना कुछ बोले ही हम एक दूसरे का समझ जाते समझ हैं। जाए, ठीक वो है। तो इतना टाइम हो गया ना एक दूसरे के हाँ, साथ कि अब समझ में आ जाता तो यार ऑटोमेटिकली। प्यार भी डेवलप्ड होता है। हमने जो एक एग्जांपल अगर लें कि जब लड़का किसी लड़की को चेज करता है, वो प्यार, और जब वो उसको मिल जाती है, वो डिफरेंट स्टेज ऑफ लव है। डिफरेंस हो जाता हाँ, है। स्टेजेस हैं लव की भी, डिफरेंट है डिफरेंट ना? स्टेज हैं। हाँ। तो मुझे लगता है ये सबका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। मेरा हम्म, प्रोस्पेक्ट ये है कि आई थिंक लव को 4 या 5 तरीकों से देखा जा सकता है, हाँ, जिसमें फीलिंग्स आ गई, हाँ, इमोशंस आ गई, हम्म, ठीक है, केयर आ गई बिल्कुल। कि आप मुझे कैसे केयर कर रहे हो। और जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से मेरे को, लेट्स एग्जांपल, मुझे हाँ, सेम तरीके नहीं, मैंने समझ गया, दोनों के तरीके सेम हो जरूरी एक्सप्रेस नहीं है। कैसे कर रहे हो। हाँ, एक्सप्रेस करने का तरीका सबका डिफरेंट है। अब लेट्स एग्जांपल, आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैं खुश हो गया, हम्म। बट जरूरी नहीं है ना कि मैं आपको गिफ्ट दूं आप भी खुश हो तभी जाओ। खुश हूँ, हाँ आपको एग्जैक्टली। ये लगे कि हाँ भाई मैं आपके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करूं तब आप खुश तब हो, आप खुश हो, हाँ सही कह रहे है हो। ना। तो एक्सचेंज है। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है। बट मैं बात कर रहा था अभी कि अगर लड़का किसी लड़की को चेज करता ना स्टार्टिंग में, तो उस समय ना वो पागल रहता है, हाँ बिल्कुल। पागलपन रहता है उसको पाने के लिए। हाँ। और ये रिलेशनशिप में होता भी है जब वो उस चीज को पा लेता है। आपने भी, मुझे लगता है, या बहुत सारे दोस्तों यारों से किससे सुनोगे यार, वो बोलती है कि यार तुम बदल गए। चेंज हो गए। ऐसा क्यों है? ऐसा यार इसलिए कि आप किसी चीज़ को चेज कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो आप अपना 100% एफर्ट्स लगा दोगे कि ये मेरे को मिल जाए, है ना। तो आप जो नहीं भी आपके, जो चीज़ आप नहीं करते होंगे किसी के लिए, आप वो उसके लिए करोगे, फिर वो आपको मिल जाएगी। तो फिर आप वो चीज़ें क्यों करोगे? मुझे वो ही पूछना है। हाँ। अब यहाँ पे कुछ लड़कियां अगर इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी तो बोलेगी नहीं ये गलत है, बट दिस इज द फैक्ट। इफ ये यू आर गलत इनटू नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है यार, ये इफ बहुत यू बहुत आर नॉर्मल इनटू अ बात है। रिलेशनशिप, ठीक है। अब मर्दों का माइंडसेट होता है हाँ, कि चलो भाई ठीक है, प्यार कर लिया, ठीक है। मर्द लाइक अ ट्री, हाँ, कि भाई उसको अपने प्यार के लिए गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है। इट्स लाइक शाखा, हाँ सही बात है है, ना। ब्रांचेस। वो उस समय वो माइंड फ्रेम वो छोड़ चुका होता है। बट आई थिंक लड़कियां इसको समझ नहीं पाती। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताओ मेरे को इस पे। मैं सवाल नहीं समझा आपका कि हर एक रिलेशन में हाँ बिल्कुल, जब लड़के को लड़की मिल जाती है, उसके बाद उसके एफर्ट्स कम क्यों होते उसके हैं? एफर्ट्स कम क्यों होते हैं, या लड़की ये क्यों बोलती है कि यार तुम अब बदल गई, पहले तुम ये करते थे। होता ना, पहले छोटी छोटी चीजें भी सेलिब्रेट अरे होती आप है। देखो ना कि वही वाली बात है, चाहत वाली बात है। या तो आप किसी को इतना चाहते हो कि आप उसके मिलने के बाद भी उसे उसी तरीके से प्यार कर रहे हो। इससे बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। बट मोस्टली लोग क्या होते हैं कि एक वो जब वो कोई चीज़ मिल गई ना, जब तक कोई चीज़ मिली नहीं है, उसकी क्रेविंग हो रही है, तो आप, मैं कह रहा हूँ, ऑल इन दे दोगे। बट ये तो ह्यूमन नेचर है ना। अगर आपको वो चीज़ मिल गई तो फिर आप कैसे कैसे वो एफर्ट्स लगाओगे? बताओ क्यों लगाओगे? रीज़न बताओ क्यों लगाओगे? कोई रीज़न ही नहीं बचा, वो तो आपको मिल गया बंदा। तो क्या इसको हम सेल्फिश बोलेंगे?
सेल्फिश नहीं, ह्यूमन नेचर है, सबके साथ है ये सीन, सबका है ये सीन। थोड़े से तो एफर्ट्स कम हो ही जाएंगे, कोई भी बंदा हो ना, 100% कोई कभी नहीं दे पाएगा, सबके थोड़े बहुत तो कम होंगे, ये तो पक्का है। ओके, अगर मैं पूछूं रिलेशनशिप कितने तरह की हो सकती है, लाइक अरे आजकल तुम कितनी भी तरीके की हो सकती है आपको पता ही है, आजकल तो अलग ही चल रहा है। बट बट आपकी आपकी नज़रों में हेल्दी रिलेशनशिप आप किसको बोलोगे? हेल्दी रिलेशनशिप है, मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ पर दो लोग जो हैं वो एक दूसरे पे फोकस कर रहे हैं, एक दूसरे की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तो वो हेल्दी रिलेशनशिप है बस। उसके अलावा सब चीज़ें चलती हैं प्यार में, कभी कुछ हो जाता है, देखो लड़ाई वड़ाई तो सबकी होती है, वो तो किसकी नहीं होती, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, वो आपकी और आप उसकी, तो वो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, बहुत ही हेल्दी है फिर तो इस रिलेशनशिप पे कुछ सुना दो फिर। हाँ रिलेशनशिप पे हाँ, कैसा, तड़कता भड़कता, वही प्यार मोहब्बत वाला, डीप डीप। मैं तो दर्द वाला बंदा हूँ। हाँ, हाँ, दर्द वाला सुना दो चलो। बट ये एक शेर लिखा था लड़कों के लिए कि ना कभी मोहब्बत से किनारा करेंगे, फिर से इस दिल को आवारा करेंगे, पुराने जख्म सभी सूख गए हैं, चलो हम इश्क दोबारा करेंगे। ओहो, क्या बात तो है। अपनी लाइन वही है, यही है आज की डेट में कि एक बंदा गया, दूसरा बंदा आ रहा है, एक बंदा गया, दूसरा बंदा, यही चेंज चल रही है आजकल तो। बट अब लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत स्मार्ट हो रहे हैं आजकल। मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि रिलेशनशिप में तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर शादी उसी से करेंगे जिससे घर वाले बोलेंगे, ये मैंने देखा है। ऐसा क्यों है भाई? पता नहीं, लोग क्योंकि लोग फ़न के लिए कर रहे हैं ना रिलेशनशिप, लोगों को फ़न दिखता है, टाइम पास दिखता है, फ़न दिखता है, तो फ़न के लिए जो रिलेशनशिप हो वो रिलेशनशिप नहीं है, वो रिलेशनशिप है। सही बात। गलत चीज़ है। एक रिलेशनशिप कब आपको ऐसा लगता है कि मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए कि अभी हमें शादी करनी है? नहीं, कोई मोमेंट है ही नहीं ऐसा, कोई मोमेंट नहीं आता रिलेशनशिप में ऐसा। ओके। मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है जो नींव है ना रिलेशनशिप की, जब आप उसको स्टार्ट करते हो, आपको स्टार्टिंग से पता होता है, जब किसी के साथ रहना स्टार्ट करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, आप क्या सोच के आ रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस बंदे को लेके, वो बताता है कि आप क्या करोगे फ्यूचर में उसके साथ। स्टार्टिंग में बंदे को पता, सब पता होता है बंदे को, बंदा बड़ा सोच समझ के चलता है, बंदा भी बंदी भी, कि मैंने करनी है कि मैंने नहीं करनी है। तो ये वाला सीन है। मुझे तो लगता है अगर रिलेशनशिप में आ रहे हो तो किया तो क्लियर रहो, क्योंकि आजकल की डेट में तो अब सब ओके हैं हर चीज़ से। या तो अपने माइंड से क्लियर रहो कि मैं इस बंदे से शादी या इस बंदी से शादी नहीं करूँगा, और अगर तुमने करनी है तो अपना माइंडसेट शुरू से क्लियर रखो कि मैंने इसी बंदे से। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर आप शादी नहीं करो, मेरे को ये नहीं पता, आप बताओ मुझे क्या मतलब है? टाइम पास कर रहे हो आप वो चल रहा है, गेम चल रहा है कोई? ये तो शादी करो या रिलेशनशिप में मत आओ, मौज मस्ती करो, इधर उधर घूमो फिरो। रिलेशनशिप को ये लोगों ने बैंड बजा रखी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का असली मीनिंग क्या होना चाहिए? लाइक जैसे अभी आपने ये लाइनें बोली ना, उसी पे मैं चाहूँगा रिलेशनशिप पे कुछ सुनाओ फिर। तो एक शेर था कि जख्म जो पड़ जाते हैं मोहब्बत में किसी की, वो दुनिया के किसी इलाज से नहीं भरते, मैं तो सिर्फ तुम्हारे नाम पर जीता हूँ, लोग मोहब्बत के नाम पे क्या क्या नहीं करते।